रहे हैं। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। बांद्रा में अपने घर पर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस उनके फ्लैट पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है। और छोटे पर्दे से शुरुआत कर फिल्मी दुनिया में आना, मुंबई आना, सुशांत सिंह राजपूत, और जो नाम या पहचान आप कहें फिल्मों में, तो ये वही फिल्म है MS धोनी। तो धोनी की जो बायोपिक थी उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था और लीड रोल निभाया था। उसके बाद उनको गजब पहचान मिली और फिर उसके बाद एक काय पोचे, छिछोरे, अभी हाल में। आसिफ इकबाल, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, सिने जगत का नया फ्रेश चमचमाता चेहरा यूं सबको छोड़कर चला जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। वक्त लगा, लोग इस बात को यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि सच में ऐसा है। लोग कंफर्म करना चाह रहे थे, लोग लगातार सोशल मीडिया की अगर बात कर ले आप, लोग फोन कॉल की बात कर रहे, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक दूसरे को फोन करके कंफर्म कर रहे थे क्या सच में ऐसा है, क्या हम सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक बार जरूर बताना चाहेंगे हम लोग कि देखिए, जो टीवी इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था इनका कैरियर, इनको लाइमलाइट और इनको पहचान मिली एकता कपूर के नाटक पवित्र रिश्ता से। और पवित्र रिश्ता में जो इनकी जो एक्टर थी अंकिता लोखंडे, उनके साथ इनका रिलेशन किया, बहुत दिनों तक एक दूसरे के अफेयर में भी रहे। उसके बाद इन्होंने पहले पर्दे पे कदम रखा और पहले पर्दे पर भी काई पोछी के नाम से एक मूवी आई, जो आर्ट मूवी थी, उसमें इन्होंने बहुत गजब की एक्टिंग की, जिसको देखते हुए फिर महेंद्र सिंह धोनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इनको बायोपिक में इनको साइन किया और वो इनके कैरियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। और उसके बाद फिर ये लगातार सीढ़ियां आगे बढ़ते गए। सबसे बड़ी चीज क्या है, जितने भी लोगों के सोशल मीडिया के हम मैसेज देख रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राइजिंग स्टार था। अभी तक आज तक जो भी चीजें सुनने में आता था कि अगर किसी एक्टर के साथ ऐसी घटना होती थी तो वो एक अपने कैरियर के ढलान पे होने के बाद इस तरह की चीजें सोचते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो राइजिंग स्टार थे। इनके बारे में तमाम दुनिया जानती थी। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे मिलियन में इनके फॉलोअर हैं, मिलियन में फॉलोअर हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आशिफ मैं बताऊं कि अभी पिछली बार जब ये जो छिछोरे मूवी आई थी, उससे पहले जब वो दिल्ली आए थे, मेरी मुलाकात भी उनसे, और बहुत ही बेहतर, बहुत ही खुशनुमा मिजाज के इंसान थे वो। और हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बात करते रहे, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल के जवाब देते थे वो, और मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा बरकरार रहती थी। कभी कोई सोच भी नहीं सकता, मैंने जब सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि हम सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, जिस एक्टर के बारे में लोग जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी अक्षय कुमार का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो अभी कुछ दिन पहले छिछोरे मूवी देखने के बाद मैंने ऑनलाइन वो मूवी देखी, ऐसे देखा था पहले भी, और देखने के बाद मैंने डायरेक्टर को फोन किया कि यार सुशांत को लेकर हम लोग को आगे एक मूवी का प्लान करना चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ये सोचा था और आज ये सुन रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। तो मतलब आज से समझिए कि ये राइजिंग स्टार थे, इनके बारे में कहना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि अगर किसी प्रोग्राम में भी आपने खुद भी देखा होगा कि टीवी प्रोग्राम में अगर ये पहुंचते थे एज ए जज बन के, तो उसमें भी ये चाहते थे कि पूरे प्रोग्राम में ये दिखते रहें और पूरे प्रोग्राम को अपनी तरफ से ये यूटिलाइज करते थे। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुनना मतलब सभी के लिए बहुत शौक था। और आपने जैसा कहा कि एक स्टार, ये एक राइजिंग स्टार जो अभी उभरता हुआ सितारा है, उसके बारे में ये सुनना तो मतलब किसी को भी। अब जो हमें खबर मिल रही है वो ये मिल रही है, अभी जो इनिशियल स्टेज पे जो खबर है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है आशिफ, मैं आपको बताऊं कि ये खबर ये है कि वो डिप्रेशन में थे, उनकी तबीयत नासाज थी। अब ये भी सोच समझना होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को किस बात का डिप्रेशन, या किस तरह की इलाज या किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ये बड़ा ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। 2019 पिछले साल उनकी एक फिल्म आई थी छिछोरे, और उस फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो फिल्म पूरी तरह से जीवन जीने, जिंदगी जीने के तरीका, डिप्रेशन से दूर रहना, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया जिनका बच्चा IIT में सेलेक्ट ना होने में, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट ना होने में वो सुसाइड कमिट करता है, हालांकि वो बच जाता है। और ये पूरी फिल्म थी। उस पूरी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ये दर्शकों को अपनी फिल्म में बताते रहे कि असफलता सिर्फ नंबर से नहीं है, या जीवन में आप कोई कोर्स या कोई एग्जाम अगर क्रैक नहीं कर पाते तो वो असफलता नहीं है।
और उसके बाद जब खुद इस तरह की घटना होती है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुनने को मिलता है कि सुसाइड कमिट किया है, तो वाकई ये बहुत चौंकाता है और बहुत हैरान करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज यही है कि सुशांत सिंह राजपूत से ये उम्मीद कभी किसी ने नहीं की होगी। सुशांत सिंह राजपूत से जिस तरह के वो इंसान थे, जैसा उन्होंने मूवी जब किया छिछोरे, तो उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये मूवी मेरे जीवन में बहुत ही माइलस्टोन की तरह है, मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ और इस मूवी को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा तमाम लोगों पर कि भाई आप परेशान हाल मत होइए, आप इस तरह की चीजें मत सोचिए, आप डिप्रेशन के शिकार मत होइए। और जब आज इस तरह की खबरें आई तो मतलब यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमें यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत जो अभी कुछ फिल्मी कैरियर से, मतलब आप कह सकते कुछ फिल्मों से अपना कैरियर और मजबूत कर रहे थे, बल्कि आगे आने वाली साल में उनके कई सारे मूवीज उनके पेंडिंग थे। तो अब ये लग रहा था, और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया, चाहे श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, आपको दिशा पटनी, जो इस वक्त न्यू अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो जिनके मार्केट रिच बहुत अच्छे हैं, जिनके फॉलोअर बहुत शानदार हैं, उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया। डायरेक्टर भी उनके बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनको साइन कर रहे थे। ऐसे में ये न्यूज मतलब शॉकिंग है बहुत ज्यादा। जिससे भी बात हो रही है, जिससे भी अभी तक हम लोगों ने बात की, सब लोग इस बात पे यकीन कर पाना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पे तो लगातार आप समझिए कि ये मतलब नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है और सभी लोग यही कह रहे हैं शॉकिंग। ये शॉकिंग न्यूज है, ये मतलब लोगों को यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। आसिफ समझिए, जैसा कि आपने कहा कि छिछोरे में जिस तरह का कैरियर उन्होंने, जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने निभाया था, आप MS धोनी की बात कीजिए। MS धोनी मतलब इस देश के माइलस्टोन है, इस देश की आइडियल है, इस देश के आइडियल है, और उनका कैरेक्टर निभाना, उनके कैरेक्टर को जीवंत तौर पे आप पहले पर्दे पे उतारना, और आप समझिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप कहा जाता है कि जब आप किसी के ऑटोबायोग्राफी में आप साइन करते हैं, आप उसके ऑटोबायोग्राफी को आप करते हैं वाले पर्दे पर, तो बहुत सारी चीजें उनकी सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को आपको एडमायर करना पड़ता है। तो MS धोनी को जो शख्स ने एडमायर किया हो, जिस शख्स ने समझा हो, पढ़ा हो, जाना हो, वो शख्स अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है, और बहुत ही बहुत सोचेंगे ये। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आसिफ आपके पास, लेकिन देखिए जी से भी सुशांत सिंह राजपूत का यूं कहें कि आप शुरुआत हुई जी के साथ। सुशांत सिंह राजपूत ने 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल जी टीवी पर पवित्र रिश्ता जो सीरियल चला, डेली सोप चला, उसमें मानव देशमुख का किरदार निभाया सुशांत ने, और वहां से घर घर में एक बहुत संस्कारी आदर्श बेटे की, एक पति की वो एक छवि बनी सुशांत सिंह राजपूत की। उसके बाद फिल्मी करियर शुरू हुआ 2013 से काय पोचे के साथ। ये आसिफ, आपने जो पहले सवाल के जवाब में कहा, यह बात बहुत अहम है कि हमने देखा इस कोरोना काल में हमने अपने जो सिने जगत के सितारे हैं उनको खो दिया। ऋषि कपूर साहब, इसके साथ साथ अभी वाजिद खान साहब, और उससे पहले इरफान खान साहब, उन सबको हमने खो दिया। लेकिन ये बीमारी से गए, और ये अपने अपने फील्ड में दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत कुछ दे के गए थे। लेकिन सुशांत की तरफ से अभी शायद उनका बेस्ट आना बाकी था। अभी बहुत कुछ था जो सुशांत की तरफ से उनके दर्शकों को, उनके फैंस को मिलना चाहिए था। बिल्कुल, बेशक आपने बहुत सही कहा है आसिफ। और देखिए, हम इसलिए बात कह रहे हैं कि अभी तक मतलब अगर इस साल की बात छोड़ दें, 2020 में तो खैर बहुत ही ट्रैजिक रहा है, लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें तो जो एक्टर एक्ट्रेस के बारे में खबरें आपको मिलती थी, वो लगता था कि एक उम्र के ढलान पे हैं, बहुत वो दे चुके हैं, बहुत कुछ उनका कैरियर हो चुका है। यहाँ तो सुशांत सिंह राजपूत तो अभी अपकमिंग थे। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि अभी तो ये राइजिंग स्टार थे, अभी तो इनका सितारा अभी बुलंदियों पे चढ़ने वाला था। अभी जिस तरीके की इन्होंने मूवी की है, अपने आप को पहले स्टैब्लिश किया इन्होंने, स्टैब्लिशमेंट के बाद अब ये कुछ दिखाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, इनके लिए बहुत बड़ा फील्ड था और लोग चर्चा करते थे। ऐसा नहीं कि अगर हम बॉलीवुड के टॉप 20 एक्टर की बात करें तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम ना हो, ऐसा बिल्कुल लाजमी नहीं है, क्योंकि जो हाल में उन्होंने जो मूवी दी है, और खासतौर पे आप समझिए कि जिन एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया, चाहे श्रद्धा कपूर की बात कर ले, चाहे सारा अली खान की बात कर ले, चाहे दिशा पटानी की बात कर ले, ये लोग पर्सनली उनको बहुत अटैच थे, उन लोगों से उनका जो रिलेशन था, क्योंकि जब भी इंटरव्यूज में हम लोग बात करते थे तो वो लोग बहुत खुल के इनकी तारीफ करते थे। लोग कहते थे कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव किस्म के इंसान थे, और जब सेट पे होते थे तो एक दूसरे को
को बहुत चेयरअप करते थे, बहुत खुश रखते थे, काफी इंतजाम था इनके अंदर। तो ऐसे शख्स का मतलब यूं चले जाना बड़ा ही शॉकिंग लग रहा है, बहुत ही यकीन न कर पाने वाली बात हो रही है कि क्या ऐसा शख्स ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है। क्योंकि इसी बात पे सबसे बड़ी जद्दोजहद है, इसी बात पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जिसने अपने कैरियर की अभी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने कैरियर को शुरुआत किया था, बेहतर तरीके से मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहे थे, उनको ऐसा करना पड़ा। ये बिल्कुल, और लोग यही कह रहे हैं कि सुशांत आपका ये अंजाम तो कभी ना सोचा था। आसिफ, इस पर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि तब जबकि इंडस्ट्री में दो तरह के एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, एक होते हैं स्टार पुत्र या स्टार पुत्री, कोई बहुत बड़ा नाम है, उनका बेटा बेटी है, सीधा फिल्म में एंट्री। लेकिन सुशांत उन चंद सितारों में से हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से फिर बड़े पर्दे का सफर किया, और ये जिंदगी में उनका जुझारूपन दिखाता है, एक नाम बनाने का, एक पहचान बनाने का। इतनी मजबूत जिजीविषा वाला व्यक्ति या एक्टर जब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफर करता है और इतने बड़े बड़े नामों के बीच में अपनी फिल्मों को हिट कराता है, खुद को साबित करता है, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी सुशांत के जाने की। बेशक आपने बहुत बड़ी बात कही, और मैंने इसीलिए आशिफ आपको जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको अक्षय कुमार के ट्वीट की बात की। अक्षय कुमार भी वही इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने बलबूते अपने आप को स्थापित किया उन्होंने, और उनका ही ट्वीट इस बात को जाहिर करता है कि सुशांत सिंह राजपूत से वो किस तरीके से अटैच थे। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, आज का हादसा ठीक वैसे ही है जैसे दिव्या भारती के साथ हुआ था। आप दिव्या भारती को याद होगा आपको कि दिव्या भारती भी रूपाली पर्दे पर जब वो अपने लाइमलाइट में थी, जब वो उनका कैरियर उफान पे था, जब वो कैरियर में इस पोजीशन में थी कि वो तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्म कर रही थी, उस वक्त उनके साथ हादसा हो गया। लेकिन उनके साथ हादसा हुआ, उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, उन्होंने अपने कमिट सुसाइड नहीं किया था। इसलिए मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो ये चीज सोचना भी मतलब किसी को गवारा नहीं हो रहा है। जितने भी लोगों का हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अभी तक ट्वीट देखा, जितने भी लोगों ने जिन लोगों ने फोन करके बातचीत की, वो सब लोग यही बात पूछ रहे हैं, क्या सच में ऐसा है। बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आसिफ इकबाल, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको कुछ चीजें और बता दें। सुशांत 21 जनवरी 1986 को जन्मे थे, बिहार के लाल थे, पटना में उनका जन्म हुआ था। यूं कुल मिलाकर 34 साल उनकी उम्र थी महज अभी। सिर्फ 34 साल की उम्र में ही सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को अलविदा कह गए, और बांद्रा में अपने फ्लैट में उनका फांसी पर लटकता हुआ शव मिला, उन्होंने सुसाइड कर लिया। 2008 से छोटे पर्दे पर शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले एक सीरियल आया था, किस देश में है मेरा दिल। 2008 से लेकर 2009 एक साल उसमें उन्होंने काम किया था प्रीत जुनेजा के तौर पर। 2010 में फिर जरा नच के दिखा में कंटेस्टेंट के तौर पर आए, और उसके बाद 2010 से 2011 झलक दिखला जा सीजन 4 में भी कंटेस्टेंट के तौर पर आए थे और रनर अप रहे थे। और उसके बाद जो पहचान मिली वो मिली पवित्र रिश्ता से। जी टीवी पर यह शो 5 साल चला था, 2009 से लेकर 2014 तक। हालांकि जो सीजन पहला था